मैसिव ऑब्जेक्ट के पास टाइम स्लो हो जाता है जी। जीपीएस सैटेलाइट को रोज इसके लिए करेक्ट करना पड़ता है। हाँ जी। ग्रेविटी लिटरली टाइम के स्पीड बदलती है, कैसे? बेसिकली टाइम डायलेशन। ठीक है, क्या होता है कि अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, दो ट्विन्स है, दो लड़के हैं, ठीक है, दोनों की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अभी एक को हम बिठाते हैं, भाई बैठ जा भाई, और दूसरे को हम रॉकेट में बिठाएंगे, और रॉकेट को हम भेजेंगे सवारी पे, 1 साल की सवारी एट 30% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स से हाइपोथेटिकली। तो वो गया, हम 1 साल रुकते हैं, फिर वापस आ गया वो, ठीक है। तो 1 साल किसका इज द क्वेश्चन? 1 साल फॉर दैट गाय, राइट। तो रॉकेट जाएगा 30% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, उस पूरी सवारी को 1 साल लगेंगे, वो बंदा वापस आ गया अर्थ पे आता है, तो उसकी आयु अभी 21 साल होगी। अर्थ पे आता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका भाई जो है वो 32 साल का हो गया है। ओके, एग्जैक्टली क्या है मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बिकॉज उसमें लॉरेंस फैक्टर डालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v²/c²। बट वॉट एवर, लेट्स से यू गो एट 30% और some % ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो आप इतनी फास्ट वेलोसिटी पे जा रहे हो, तो आपकी जो क्लॉक है वो स्लो हो जाती है। अच्छा, आपको मालूम नहीं पड़ता, आपको तो लगता है कि वही स्पीड चल रही है, लेकिन कंपेयर्ड टू अ डिफरेंट क्लॉक ऑन अर्थ विच इज नॉट ट्रैवलिंग एट द स्पीड, आपकी क्लॉक स्लो हो गई है। तो आपको लगा 1 साल हो गया, लेकिन वहां पे अर्थ पे 3-4 साल निकल गए, शायद 10-12 साल चले गए। बट टाइम तो सर कोई रियल फिजिकल चीज तो है ही नहीं। टाइम इज टाइम, वो टाइम क्या है वो हम जानते नहीं है। क्या टाइम इज इट इंट्रिंसिक टू द यूनिवर्स, इज इट इमर्जेंट, वो भी हम जानते नहीं। टाइम क्या है? टाइम बहुत बड़ा मिस्ट्री है। ओके, तो बेसिकली क्या है कि रिलेटिविटी में देयर इज नो रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अगर मेरे लिए 2 चीज़ें एक साथ होती है, इट डजंट मीन कि आपको वो दोनों चीज़ें एक साथ दिखेगी। आपके लिए कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, ठीक है, ट्रेन है, लेट्स से वो 100 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन आती है यहाँ से, और यहाँ के थ्रू जाती है वो, थ्रू प्लेटफॉर्म। अभी जब वो प्लेटफॉर्म पे है, इट्स गोइंग एट 100 km/h, लेकिन अभी इस इंस्टेंट में वो प्लेटफॉर्म पे है, और लेट्स से प्लेटफॉर्म के बीच में एक आदमी खड़ा है, बिल्कुल बीच में, और उसी समय जब ट्रेन उसी जगह पे है, तब 2 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है, ठीक है, एक बिल्कुल सामने ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट में, और एक ट्रेन के बिल्कुल बीच, बिल्कुल एंड में। तो जो आदमी प्लेटफॉर्म पे बैठा है, उसको दोनों लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक साथ दिखेगी क्लियरली। अभी ट्रेन के अंदर भी बिल्कुल बीच में एक आदमी बैठा है, वो उस तरफ जा रहा है, तो उसको वो लाइटनिंग स्ट्राइक पहले दिखेगी और ये बाद में दिखेगी। लेकिन इस जो बाहर आदमी बैठा है, उसको एक साथ दिखी, राइट। लेकिन जो अंदर बैठा है उसको एक पहले दिखी, एक बाद में दिखी। एंड बोथ आर करेक्ट। यस, बोथ आर करेक्ट। समझ रहा है इंट्यूटिवली? राइट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, उनकी एक्सपीरियंसेस अलग है। राइट। साइमल्टेनियस चीजें एक आदमी के लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं कर रही। जी। Similarly, clocks work at different times. Clocks, there is nothing special about my clock or your clock. Your clock is valid for you, my clock is valid for me. मैं अगर 3 लाख किलोमीटर पर और पे जाऊंगा, ऐसा नहीं, 3 लाख तो ज़्यादा हो गया, लेकिन whatever, I think it exceeds the speed of light. You can't do that. तो जो भी है, if I go to very high speed, मेरी क्लॉक मेरे लिए वही स्पीड पे चलेगी, लेकिन आपके रिलेटिव मेरी क्लॉक स्लो हो गई। राइट। ये है, इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। एंड देयर इज ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। अगर आप बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, तो आपकी क्लॉक स्लो हो जाएगी। आप बिना ग्रेविटी की जगह पे जाओगे आउटर स्पेस में, आपकी क्लॉक ज़्यादा फास्ट चलेगी। अच्छा, तो अगर आप मोस्ट ऑफ योर लाइफ खड़े रहते हो, देन योर हेड इज ओल्डर देन योर फीट, बिकॉज योर फीट आर क्लोजर टू द मास ऑफ द अर्थ देन द हेड। ग्रेविटी की अगर उससे देखे, लेकिन वो जो डिफरेंस इन एज है बहुत छोटा है, इट इज नेग्लिजिबल फॉर अस, बट देयर इज अ डिफरेंस।